तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल। कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थ करने से केवल एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से अनेक पुण्य मिलते हैं और सच्चे गुरु के पालन से जीवन में अनेकों पुण्य की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी मार्गशीर्ष मास के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज का अध्याय अंतिम अध्याय रहेगा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 30वां अध्याय। यदि हमसे भजन नहीं हो पा रहा तो भी हमारी भागवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि अगर प्रभु से हमारा संबंध दृढ़ है तो हर सांस में भजन स्वतः होता है। विठलनाथ जी यानी गोसाई जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। जो लोग अपने घर पर ठाकुर जी को रखते हैं वह किसी न किसी भाव से उनकी सेवा जरूर करते होंगे। गोसाई जी का भाव पिता और पुत्र जैसा था। एक बार विठलनाथ जी श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया। विठलनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? ठाकुर जी बोले, इसमें आपने बहुत सारी मिश्री डाल दी है, दूध बहुत मीठा हो गया है, अब मैं इसे नहीं पी सकता। विठलनाथ जी ने पिता जैसे बोले, कोई बात नहीं बेटा, आज इसे ऐसे ही पी लो। जैसे एक नन्हा बच्चा अपने पिता की बात मानता है, वैसे ही ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए दूध पूरा पी लिया। अगली बार विठलनाथ जी ने दूध में कम मिश्री डाली, क्योंकि उन्हें पता था कि ठाकुर जी को ज्यादा मिश्री पसंद नहीं। ठाकुर जी ने फिर कहा, आज तो दूध बहुत फीका है। विठलनाथ जी ने कहा, तो ऐसे ही पी लो, और उन्होंने बहुत दुलार किया, बिल्कुल जैसे अपने बालक को समझाते हैं और मनवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। फिर विठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग दे दी ताकि ठाकुर जी खुद ही मिला ले। ठाकुर जी ने कहा, मैं तो आपका बालक हूँ, खुद ही मिलाऊंगा। यह देखकर विठलनाथ जी के आंसू निकल गए। देखिए ठाकुर जी कितनी माया और शरारत करते हैं, और विठलनाथ जी को भी पसंद आता है। एक दिन विठलनाथ जी ने ठाकुर जी की शैया और बिछौना तैयार किया। ठाकुर जी बोले, मुंह बनाकर यह शैया ठीक नहीं है। फिर दूसरी शैया लाकर भी कहा, शैया ठीक है लेकिन बिछौना ठीक नहीं। अतः ठाकुर जी ने अपनी गोद में सोने की इच्छा जताई और गोसाई जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर एक घटना हुई। गिरिराज गोवर्धन से एक बंदर आया और उसने ठाकुर जी को डरा दिया। ठाकुर जी दौड़ते हुए गोसाई जी के पास गए। इस बंदर को भगाओ, मुझे डर लग रहा है। यह देखकर गोसाई जी का वात्सल्य जागा और उन्होंने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। साधकों के लिए यह एक सीख, यदि आप गुरु प्रदत्त भाव और संबंध के अनुसार सेवा करेंगे तो आपकी सेवा बहुत जल्द सिद्ध पाएगी। जैसे विठलनाथ जी ने ठाकुर जी से संबंध रखा, वैसे ही आपका भक्त और भगवान का संबंध मजबूत होना चाहिए। ठाकुर जी से बात करते समय उनके मन की इच्छा और पसंद का जरूर ध्यान रखें। हर सेवा को प्यार, धैर्य और लगन से करें। एक बार विठलनाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, लेकिन भोग में तिनका दिखाई दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में इतनी लापरवाही हो रही है। इस कारण विठलनाथ जी ने सभी सेवाओं और अधिकारों को त्यागने का निर्णय किया। सभी लोग दुखी हो गए और उनसे माफी मांगकर रोकने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने ठाकुर जी से आज्ञा ली तो ठाकुर जी उदास हो गए और बोले, मुझे भी गेरुआ वस्त्र मंगा दो, मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। गोसाई जी ने कहा, सेवा में कई कमियों और गलतियों से मुझे दुख नहीं है, पर तुम्हारे भोग में तिनका आना मुझे कष्ट देता है। यह हमें समझाता है कि भक्त की सेवा केवल विग्रह तक सीमित नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और प्यार से सेवा करना आवश्यक है। फिर गोसाई जी परसोली में रहने लगे। वह दूर से श्रीनाथ जी की ध्वजा देखते और रोने लगते, क्योंकि सेवा और दर्शन से वंचित थे। रामदास जी नामक सेवक उनकी सेवा में लगे थे। वे रोज ठाकुर जी के लिए फूलों का हार बनाते और रामदास जी के माध्यम से भेंट करते। गोसाई जी अपने दीनहीन भाव से श्लोक भी लिखते और उसे ठाकुर जी को सुनाने को कहते। बादशाह अकबर को विठलनाथ जी के बारे में पता चला। उन्होंने श्री कृष्णदास जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
विठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया और बादशाह ने श्री कृष्णदास जी को छोड़ दिया। श्री कृष्णदास जी गोसाई जी के चरणों में आए और क्षमा मांगी। गोसाई जी गंभीर हो गए, क्योंकि भक्त की गंभीरता में कोई बच नहीं सकता। फिर विठलनाथ जी को सभी सेवाएं, अधिकार और गद्दी प्राप्त हो गई। ब्रज के मंदिरों की अनोखी परंपरा। जब कोई भक्त माला लेकर जाता तो पुजारी उसे विग्रह से छूकर भक्त को पहनाते थे। इस परंपरा की कथा है, एक वैष्णव भक्त रोज माला लेकर आता। अकबर का सेनापति भी उसी समय माला लेने पहुंचा। माली ने कहा, जो अधिक दाम देगा उसे माला दूंगा। भक्त अकिंचन ब्राह्मण था। उसने अपने घर सहित सब बेचकर माला खरीदी और श्रीनाथ जी के गले में डाली। माला देखते ही श्रीनाथ जी झुक गए। उनकी सेवा में पुजारी भयभीत हो गए। श्रीनाथ जी ने कहा, भक्त की सहायता करो, और पुजारियों ने भक्त का घर और सारी व्यवस्था पूर्वतः कर दी। यह परंपरा आज भी ब्रज के मंदिरों में जीवित है। भक्त की माला विग्रह से स्पर्श कराकर उसे ही पहनाई जाती है। एक बार गोसाई जी के पास चूड़ियां पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा, मेरी सभी बहुओं को चूड़ियां पहना दो और पैसे मुझसे ले लो। ध्यान दे, गोसाई जी ने सिर्फ 7 बहुओं के लिए नहीं बल्कि सारी बहुओं के लिए चूड़ियां पहनाने का आदेश दिया था। जब चूड़ियां पहनाई गई तो श्री राधा रानी के हाथ आगे हुए। चूड़ी पहनाने वाले ने देखा और आनंद मग्न होकर रोने लगी, सोचते हुए इतने सुंदर कोमल हाथों में चूड़ियां नहीं हैं। श्री राधा रानी ने इशारा किया और चूड़ियां उनके हाथ में पहना दी गई। जब पैसे लेने गई तो चूड़ी वाली बोली, मैंने 7 नहीं 8 बहुओं को चूड़ियां पहना दी हैं। गोसाई जी ने झंझट से बचने के लिए पैसे दे दिए। रात में गोसाई जी सो रहे थे। श्री राधा रानी ने उनसे कहा, आप चूड़ी वाली से क्यों झगड़ा कर रहे थे? अगर आप ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं तो मुझे भी अपनी बहू मानिए। मैं भी आपकी पुत्रवधू हूँ। आपने कहा सभी बहुओं को चूड़ी पहना दे। मैंने भी आपकी बात मानकर चूड़ी पहनवा ली। गोसाई जी तुरंत नींद से उठे और रात भर रोते रहे। फिर उनकी लाडली श्री राधा रानी ने कितने भाव स्वीकार किए। यह हमें सिखाता है कि भक्त की सेवा में भाव और संबंध दृढ़ होना चाहिए। जैसे विठलनाथ जी ने ठाकुर जी की सेवा में पूरी निष्ठा दिखाई, वैसे ही हमारे आराध्य देव भी हमारे भाव को समझते हैं। गोसाई जी ने ठाकुर जी की सेवा में ध्यान, भक्ति और प्रेम रखा। उनके हर कार्य में भाव और सच्चाई थी, इसलिए ठाकुर जी ने उनकी सेवा स्वीकार की और उनके प्रति लीलाएं रची। भक्त की निष्ठा और सेवा का फल हमेशा भगवान देते हैं। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अंतिम अध्याय अब समाप्त होता है। अंत में यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची सेवा केवल विधि और नियम तक सीमित नहीं, बल्कि मन और हृदय से पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करनी चाहिए। भगवान और भक्त के बीच भावपूर्ण संबंध ही वास्तविक भक्ति है। जैसे विठलनाथ जी ने ठाकुर जी की सेवा में हर काम में प्रेम और संवेदनशीलता रखी, वैसे ही हमें भी हमारे आराध्य देव की सेवा, पूजा और भक्ति करनी चाहिए। आप सभी ने अभी तक के सभी अध्याय अंत तक सुने, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जल्द ही आप हमारे चैनल पर अगले मास के अध्याय भी सुनेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। राधे राधे। अब सुनिए कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बीम्ब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुंबुक अरुराणे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वै जंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटी की कड़ी काचन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुरनर मुनि मन मोहे।
मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका काग सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसुर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलिहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संगरास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महाअसुर संगरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई। महिषे मृतक छौ सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस्र कुमारी। दे भीड़ी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाई, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, भरे चीर बे अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमुहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजिए। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लेहि पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय हो।